वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि आपके पर्सन के दिल का हाल क्या है। क्या वो बदल गए हैं या अभी भी आपको याद करते हैं। और ये करंट एनर्जीज है उनकी। ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है। आपसे जितना भी रेजोनेट करे आप उतना ही रखिएगा, बाकी का स्ट्रेस नहीं लेना। और किसी को पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स लगे हैं, आप वहाँ जाके चेकआउट कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपके कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल लिए हैं और पहला कार्ड यहाँ पे फोकस का आया है। हो सकता है आपके पर्सन आपको लेकर जो फोकस पहले नहीं कर रहे थे या आपके लिए उन्होंने अपने फोकस को चेंज कर लिया था। ज़्यादा ध्यान फैमिली में दे रहे थे, बिजनेस में दे रहे थे, करियर में दे रहे थे, अपनी लाइफ में दे रहे थे, दोस्तों को दे रहे थे। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि इस फोकस में जो उन्होंने बैलेंस नहीं बनाया था, उसी के कारण आप दोनों के रिलेशन में दिक्कत आई है, परेशानी हुई है। क्योंकि जो अगला कार्ड है यहाँ पर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन को दिखा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अपने पर्सन को लेकर वीडियो सुन रहे हैं क्योंकि उनका अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट सिचुएशन है। आप लोगों के लिए नंबर 24, नंबर 6, नंबर 9, नंबर 27, नंबर 15, नंबर 11, नंबर 2, नंबर 18 और नंबर 4 ये किसी भी रूप में इम्पॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। ये चाहे तो पर्सन का बर्थ डेट या फिर ये वो नंबर हो सकता है जो आने वाले महीने की, मतलब नेक्स्ट मंथ की वो तारीख होगी जब आप दोनों का कांटेक्ट या तो बनेगा या फिर उस पर्सन की लाइफ का कुछ अपडेट, कोई नई इन्फॉर्मेशन, कोई न्यूज़, कोई खबर आपको सुनाई पड़ सकती है, दिखाई पड़ सकती है सोशल मीडिया पर, उनके दोस्तों से, उनके किसी करीबी से। ये मुझे नज़र आ रहा है। तो आपके पर्सन के दिल में क्या है, अभी क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ चैनल्ड मैसेज आपके पर्सन के निकले हैं जो उनके दिल का हाल बता रहे हैं। पहला कार्ड यहाँ पर आपके पर्सन का, तुमसे दूर जाना मेरी मजबूरी थी, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये सीधा सीधा मैसेज है कि आपसे अगर ये दूर गए हैं, कोई ऐसी मजबूरी हुई होगी इनकी ज़िंदगी में जो इन्होंने आपसे बताई नहीं है। कोई फैमिली रीज़न है, कोई पर्सनल इशू है, कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, कोई मेंटली एग्जॉशन था उस समय जब इन्होंने कोई डिसीजन ले लिया जल्दबाजी में। और ये आपको कह रहे हैं कि शायद आप मेरी उस मजबूरी को समझ पाओगे और मेरा साथ दोगे। लेकिन मुझे कुछ कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि आपके पर्सन ने अपने मूडी नेचर को, अपने गुस्से को, अपने जो बिहेवियर को चेंज करने की बजाय ये सही समझा कि आपसे कुछ दिनों का डिस्टेंस ले लें। क्योंकि ये पर्सन ऐसा इंसान है जिसको दूसरे इंसान को कंट्रोल करने में मज़ा आता है। लेकिन ये सभी लोगों के पार्टनर की एनर्जी नहीं है, क्योंकि सभी लोगों के पार्टनर इस तरह के बिहेवियर या एटीट्यूड में नहीं रहते। तो इनको लगता है कि इनका जो भी मजबूरी थी या जो भी इनका बिहेवियर था, अगर ये उस मजबूरी को आपसे बांटते, आपको बताते या अपनी मूड स्विंग्स को कंट्रोल करते, तो जो कुछ भी आप दोनों के रिलेशन में आज हुआ है, जिसके कारण आप वीडियो सुन रहे हो, वो सिचुएशन आपकी लाइफ में ना आती। ये वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है, क्योंकि कुछ बातें जो मैं आपके लिए बताती हूँ कि वो आपके पार्टनर की एनर्जी है और कुछ दर्शकों की एनर्जी भी होती है जो वो अपने लिए फील करते हैं कि जो मैम बता रहे हैं रीडिंग में वो तो हमारी सिचुएशन है, वो तो हम फील कर रहे हैं, वो तो हमारे साथ हुआ है, ठीक है।
तो अगला कार्ड यहाँ पर आपके पर्सन का है, क्या हम दोबारा नहीं मिल सकते? आई वॉन्ट टू मीट यू अगेन। तो डेफिनेटली ये मैसेज एक क्लियर इंडिकेशन है, एक क्लियर आंसर है आपके मन के सवालों का कि ये पर्सन आज भी आपको भूले नहीं हैं। आज भी इस पर्सन को एक उम्मीद है, एक होप है, एक आशा है मन में, एक विश्वास है कि एक ना एक दिन आप इस पर्सन को मौका दोगे और आप दोबारा इनसे ज़रूर मिलोगे, क्योंकि ये पर्सन अंदर से बहुत ही ज़्यादा टूटे हुए महसूस कर रहे हैं। आजकल की ज़िंदगी इनकी लाइफ में, मतलब आजकल की ज़िंदगी इनके थॉट्स में आपको लेकर ऐसी है कि आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया है, आप बहुत ज़्यादा लाइफ को लेकर सीरियस हो गए हो, या फिर आपने बहुत ज़्यादा अपने अंदर चेंज लाया है, एक परिवर्तन लाया है अपनी लाइफ को, एक नए सिरे से जी रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, चाहे आप ना भी कर रहे हो लेकिन ये सोच रहे हैं। हो सकता है आपने इनसे कांटेक्ट अपना कम कर दिया है, कॉल मैसेज जितने आप पहले करते थे, अब आपने उस एनर्जी को थोड़ा सा टेम डाउन किया है, अब आप थोड़ा बैलेंस्ड अप्रोच लाइफ में अपना रहे हो, और ये सारी बातें आपके पर्सन के ऊपर असर डाल रही हैं। और कुछ लोगों के लिए इस पर्सन के बर्थ चार्ट में जो ज़ोडिएक साइन होंगे वो स्ट्रांगली होंगे अर्थ एलिमेंट के टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। और यहाँ पे एयर एलिमेंट के साइंस भी बहुत सिग्निफिकेंट हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, तुला, कुंभ और मिथुन। फिर यहाँ पे वाटर एलिमेंट में 2 साइंस हैं, स्कॉर्पियो और पाइसीस, वृश्चिक और मीन राशि। उसके बाद लास्ट यहाँ पे फायर एलिमेंट है जिसमें 3 साइंस हैं, एरीज, लियो, सैजी, मेष, सिंह और धनु। तो गाइस एक्शन तो ये पक्का लेंगे। इस पर्सन का आपको आने वाले कुछ हफ्तों में कोई ऐसा एक्शन मिल सकता है या दिख सकता है जो अभी तक आप सिर्फ उम्मीद लगा रहे थे लेकिन ये कर कुछ नहीं रहे थे। तो एक्शन का कार्ड यही कहता है, आने वाले टाइम में ये चाहे कांटेक्ट करें, चाहे आपसे मिलने आ जाएं, चाहे किसी को भेज दें या किसी फ्रेंड के साथ आपको लेकर बात करें जो आपको भी जानते हो और इनको भी जानते हो। कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे आने वाले दिनों में आपकी सिचुएशन में चेंज नज़र आ रहा है। अगला मैसेज जो इनका चैनल्ड मैसेज है आपके लिए, अगेन बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। मुझे तुम्हारा सिर्फ साथ चाहिए, शायद मैंने इतनी गलतियां की हैं कि तुम अब माफ़ करने को तैयार नहीं, प्लीज़ वापस आ जाओ। तो ये जो मैसेज है ये क्लियर इंडिकेशन है कि आपका सपोर्ट चाहते हैं ये। कई बार इंसान को गलतियां बहुत टाइम के बाद समझ आती हैं, जब उसकी लाइफ में कुछ गड़बड़ हो जाता है, जब उसकी लाइफ में उसके साथ कुछ बुरा होता है, तब वो इंसान अपने आप को कोसते हैं, पछताते हैं, रिग्रेट की एनर्जी में चले जाते हैं। तो यही आपके पर्सन के साथ हुआ है। गाइस यहाँ पर कुछ कार्ड्स ये भी क्लियर बता रहे हैं आपका इनसे ना कार्मिक रिलेशन है। अब बहुत सारे व्यूअर्स कार्मिक का नाम सुनकर घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कोई भी रिलेशन कभी भी किसी भी टैग के बीच में बांटो मत कि ये कार्मिक है, ये सोलमेट है या ये ट्विन फ्लेम है। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बताती हूँ क्योंकि जब हम टैरो डेक यूज़ करते हैं, बहुत सारे टैरो डेक्स में इस तरह के कॉम्बिनेशंस आते हैं जो बताते हैं कि कुछ लोगों की जर्नी बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, कठिन है, और कुछ लोगों के कार्ड्स इतनी इजी जर्नी को दिखाते हैं लेकिन जो आगे जाकर टफ हो जाती है। स्टार्ट तो बहुत अच्छी होती है, रोमांटिक होती है, कंपैशन होता है, लव होता है, एक दूसरे को लेकर रिस्पेक्ट होती है, सपोर्ट होता है, लेकिन कुछ समय बाद वही रिश्ता एक कठिन दौर से गुजरना शुरू हो जाता है जहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाती हैं,
आपसी समझ की कमी, बैलेंस ना बन पाना, एक दूसरे को समझ ना पाना, या एक का प्रोटेक्टिव नेचर है और दूसरे का केयर फ्री एटीट्यूड है, दूसरा अपनी लाइफ को अपने टर्म्स के साथ जीना चाहता है, फ्रीडम एंजॉय करना चाहता है, कमिटमेंट में बंधना नहीं चाहता, और दूसरा पर्सन उसका वेट करता है कि एक दिन वो पार्टनर मेरा सही हो जाए जहाँ पर वो मेरे प्यार को समझ पाए। तो ये जो मैं आपको टैग्स बताती हूँ कि ये सोलमेट है, ये ट्विन फ्लेम है, ये कार्मिक है, इसका मतलब आपको लाइफ में इस तरह के चैलेंज तो मिलेंगे, संघर्ष मिलेगा, लेकिन उसमें से निकलना कैसे है, अपने रिश्ते को और मजबूत कैसे बनाना है, या अपनी लाइफ में अपनी वैल्यू या अपने वर्थ को किस तरह से सामने वाले तक पहुंचाना है। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों का मुझे रिलेशन ना ब्रेकअप को दिखा रहा है। आपका एक कार्मिक कनेक्शन है जिसमें ब्रेकअप हो गया है, या कई महीनों से ये कांटेक्ट आपका हुआ नहीं है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रहा है। तो ये रिलेशन आपको कुछ सिखाने के लिए आया। अब आप उसमें से क्या सीखते हो क्या नहीं, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बहुत सारे लोगों के लिए ये रिश्ते जो हैं वो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मिलते हैं, और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब केवल भक्ति, ज्ञान, अध्यात्म ये नहीं होता। इससे भी ऊपर का जो हायर कॉन्शियसनेस है, जहाँ पर आप कॉस्मिक एनर्जीज़ के साथ एक रिलेशन बनाते हो, आपका 5D में एनर्जेटिक लेवल पर माइंड, बॉडी एंड सोल में जो चेंज आता है, उसके लिए ये रिलेशन आपको मिलते हैं। लेकिन कुछ लोगों को लगता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ये है कि हमें बस अध्यात्म से जुड़ जाना है, हमें बस दूसरों के लिए सोचना है और अपने लिए नहीं सोचना। सेल्फ लव, सेल्फ केयर स्पिरिचुअल अवेकनिंग का सबसे बड़ा एंड सबसे मेजर जो बदलाव है वो आप ही के अंदर से शुरू होता है। जब आप अपनी वैल्यू को, अपनी वर्थ को अंदर से जानना शुरू कर दोगे ना, तब आपकी लाइफ चेंज होगी। और मैं कुछ लोगों को ये भी बताऊं कि ये कनेक्शन आपका आगे चलकर रीयूनियन को दिखा रहा है। आपके लिए अगले 2 हफ्ते इम्पॉर्टेंट होंगे, और उसके बाद अगले 5 हफ्तों के बीच में 2 से 5 हफ्ते काफ़ी लोगों के लिए चेंज लेकर आ रहे हैं। ये चेंज माइनर लेवल का और मेजर लेवल का दोनों तरह के हो सकते हैं। नंबर 2 और नंबर 5 आप में से कई सारे लोगों का या तो लकी नंबर है, या डेस्टिनी नंबर है, या किसी तरह से आपका लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। तो अगर मैं वापस आपके पर्सन की एनर्जी को देखूं कि उनके दिल में आपके लिए क्या है, इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और इनका याद कर कर के सर में दर्द भी होना शुरू हो गया है। हो सकता है पिछली कई रातों से नींद इनको अच्छे से नहीं आ रही। रात के समय इनकी नींद खुलती है, आपका फ़ोन चेक करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं। आपका फ़ोन चेक करने का मतलब अपने फ़ोन में आपके कॉन्टैक्ट को स्क्रॉल करते हैं, आप कितने बजे ऑनलाइन आ रहे हो, या किस ऐप के ऊपर एक्टिव हो, या रिसेंटली कौन सी ऑनलाइन एक्टिविटी इन्होंने आपकी नोटिस की है, या कोई डीपी आपने चेंज किया, स्टेटस लगाया। तो ये सारी चीज़ों पे नज़र रख रहे हैं, बट एक्शन नहीं ले रहे थे। पिछले कुछ हफ्तों से इनका यही हाल था। अब ये एक्शन की एनर्जी में आ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन किसी कार्मिक एनर्जी को ख़त्म करना चाहते हैं, चाहे वो आप दोनों के बीच की हो या किसी थर्ड पर्सन के साथ अगर ये कांटेक्ट में है, तो उस कार्मिक साइकिल को ये ब्रेक करना चाहते हैं। क्योंकि आपके पर्सन को लगता है कि जो कंफर्ट, जो मज़ा, जो सुकून, जो एन्जॉयमेंट और जो प्लेजर उनको आपके रिश्ते से मिलता है, चाहे वो रोमांटिक है, फिज़िकल लेवल का है, अगर कोई रिलेशन आपका इनसे फिज़िकल लेवल पर बना है, जैसे सेक्सुअल इंटीमेसी, या आप इनसे फिज़िकल हुए हो, तो वो मेमोरीज़ ये बहुत ज़्यादा रिकॉल करते हैं, रिमेंबर करते हैं, और उन्हीं को दोबारा रीलिव करने के लिए
रिक्रिएट करने के लिए सोचते हैं। और जब इंसान इस तरह की बातों को सोचता है या फील करता है तो वो एक तरह से आपको मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं। चाहे उस इंसान को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता भी ना हो, अगर वो बार बार आपको इमेजिन कर रहे हैं, बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, दिन में कई बार सोच रहे हैं, बार बार ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, दूर दूर से नज़र रख रहे हैं, तो वो भी एक तरह की मैनिफेस्टेशन ही है। हम यूनिवर्स में वो मैसेज दे रहे हैं कि हम किसी को याद कर रहे हैं। और कुछ लोगों के साथ इस पर्सन को हो सकता है पास्ट में किसी ने आपके खिलाफ भड़काया हो, ब्रेन वॉश किया हो, चाहे फैमिली है, चाहे दोस्त है, कोई करीबी है या कोई थर्ड पार्टी है। ये उस पर्सन से भी अपने आप को दूर करना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन ना फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में, मन में बहुत कुछ भरा हुआ है, उगलना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, चाहे गुस्सा है, प्यार है, नफ़रत है, या किसी को लेकर मन में कोई डाउट आ रहा है, कुछ बातें अधूरी जो लास्ट टाइम आप दोनों की रह गई थी उसको क्लियर करना चाहते हैं, बट इनको कोई ऐसा इशारा या सिग्नल आपकी तरफ से नज़र नहीं आ रहा जिसके कारण इन्होंने खुद को रोका हुआ है। तो ये तो सिनेरियो मुझे कुछ लोगों के पार्टनर का दिख रहा है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सारी बातें सभी से रेजोनेट नहीं होंगी। तो दूसरा सिनेरियो इसी रीडिंग के अंदर उन लोगों के साथ सबसे ज़्यादा रेजोनेट करेगा जहाँ पे इस पर्सन ने आपको किसी थर्ड पर्सन के लिए छोड़ दिया है। अभी भी ये पर्सन कंफ्यूज हो रहे हैं कि उनको लाइफ में चूज़ करें या आपको चूज़ करें। तो ये पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन एनर्जी इतनी स्लो है कि कछुआ भी आगे निकल जाए। इस पर्सन की प्रॉब्लम ये है कि इनको मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, डिसीजन बहुत जल्दी नहीं ले पाते, हॉट एंड कोल्ड इनका बिहेवियर है। कभी कभी आपके रिलेशन में इतना प्यार देंगे, इतना रोमांस डालेंगे, इतने एफर्ट लगाएंगे कि आपको लगेगा बस यही है, इनके अलावा दुनिया में कोई उतना प्यार आपको नहीं दे पाएगा। लेकिन कई बार यही पर्सन की एनर्जी इतनी ज़्यादा डिफेंसिव हो जाती है और ये कई बार आपके साथ इन एंड आउट करते हैं कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आपको लगता है ये रिलेशन है कि क्या है। तो मुझे लगता है ये पर्सन बहुत स्लो है, ये पर्सन शायद अगले 3 महीने का टाइम और ले सकते हैं। तो 3 महीनों में आपको कोई चेंज अगर फील होता है या कोई एनर्जी फील होती है या कोई डाउनलोड मिलता है, जैसे साइंस दिखना, एंजल नंबर्स दिखना, फेदर्स दिखना, ड्रीम्स आना, या कोई टैरो का वीडियो आप सुनते हो तो उसमें जो बताई गई गाइडेंस है या एनर्जीज़ हैं, अगर आपकी सिचुएशन से रेजोनेट होती है तो वो भी एक डिवाइन का साइन आपने समझना है, उसको इग्नोर मत करना। बहुत लोग इग्नोर कर जाते हैं कि वीडियो ही तो है, लेकिन वो वीडियो के अंदर जो कुछ बता रहे हैं या बताया गया है वो आपके लिए किसी भी तरह से इम्पॉर्टेंट हो सकता है, उसको नोटिस करो। लेकिन पागल नहीं हो जाना, क्रेजी नहीं हो जाना कि आप उसको नोटिस करते करते दिन में पता नहीं 50 वीडियो देख रहे हो, कभी किसी चैनल पे, कभी किसी चैनल पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियोस अगर आप देखते हो तो कई बार आप कंफ्यूज्ड भी हो जाते हो। तो मुझे जो नज़र आ रहा है मैंने आपको वही बताया है। अगला जो इनका एक्शन होगा आपके लिए वो स्लो होगा, लेकिन वो एक्शन ऐसा होगा जिसमें इस पर्सन की एनर्जी आपको रोमांटिक फील होगी। आप दोनों को एक दूसरे का जो प्यार है, एक दूसरे की वैल्यू है, आपको तो शायद पता लग गई है, क्योंकि अगर आपको उनकी वैल्यू ना हो, आपको उनसे प्यार ना हो, अटैचमेंट ना हो, तो आप इस पर्सन के लिए वीडियो सुनने या देखने क्यों आओगे। लेकिन यहाँ पर 20% व्यूअर्स मुझे उस एनर्जी में नज़र आ रहे हैं जो इस इंसान से ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं, अपने करियर को सेटल कर रहे हैं,
आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, किसी नए पर्सन या रिलेशन के लिए अभी वो रेडी नहीं है, लेकिन अंदर डीप डाउन उनके हार्ट में कहीं ना कहीं एक दर्द है, एक रिग्रेट है कि उन्होंने अपने लाइफ के गोल्डन टाइम को एक ऐसे पर्सन को दिया जिसने कभी उसकी कद्र नहीं की, वैल्यू नहीं की। होप तो आपको है कि ये पर्सन आएगा या आएगी, बट आप इन्हें मौका नहीं देना चाहते। और बाकी के 80% लोगों का तो यही मन में इरादा है और यही इमोशनल फीलिंग है कि जो रिलेशन आपने इनके साथ बनाया है, जो अटैचमेंट आपको इनके साथ हो गई है, इनकी आदत पड़ गई है या इनकी लत लग गई है, क्योंकि कभी कभी हमें इंसान की भी लत लग जाती है। अक्सर हम लोग कहते हैं कि इंसान का जब ब्रेकअप होता है तो वो अल्कोहल का सहारा लेते हैं, ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, किसी तरह का ड्रग सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं, ताकि हमें अपने पर्सन की याद ना आए। आपके पर्सन को भी एडिक्शन मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे वो लोग भी हैं जिनके पार्टनर इस तरह की किसी तरह की एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं और कई बार ये टॉक्सिक हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों से गुस्सा करना, अचानक भड़क जाना, काम पे वक्त भी कभी कभी आपके बारे में सोच के आपका गुस्सा किसी और पे निकाल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके साथ हो रही हैं, मिस आपको कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, कमिटमेंट फोबिक भी हैं। कहीं ना कहीं फैमिली के कारण इन्होंने आपको अपने से दूर किया है, या फिर ये खुद मैरिड हो सकते हैं जहाँ पे बच्चे हैं, बीवी है, या फिर इनके हस्बैंड है, एक फैमिली है और ये आपके साथ लॉन्ग लास्टिंग कोई परमानेंट ऑफ़र देने से कतरा रहे हैं। लेकिन अगर ये रिलेशन सीक्रेट चलता रहे, हिडन चलता रहे, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको पब्लिक करें, इस कनेक्शन को ऑफिशियल करें, आपको कोई सॉलिड प्रपोजल दें। और मुझे यहाँ पर कुछ चैनल्ड मैसेज उन लोगों के पार्टनर के मिल रहे हैं जिन्होंने आपको शादी जैसा ऑफ़र देने के बारे में बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन बाद में आपका साथ छोड़ दिया, अचानक इस रिलेशन से आपको गोस्ट किया है। तो सबसे पहला मैसेज इस पर्सन का आपके लिए है, प्लीज़ मुझे एक मौका और दे दो, आई प्रॉमिस मैं दोबारा सब ठीक कर दूंगा। तो गाइज़, ये जो मैसेज है ये स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों से सबसे ज़्यादा रेजोनेट करेगा जिस सिचुएशन में ये आपको छोड़कर गए थे किसी पर्सन के लिए। शायद इनकी वहाँ पे दाल नहीं गली, या उस पर्सन का असली रंग इनको समझ आ गया कि वो प्यार जो ये आपसे फील करते हैं ये उनके साथ उनको फील नहीं हुआ, और ये इसी टेस्ट एंड ट्रायल में फंसे रहे कि मेरे को तो बहुत लोग पसंद करते हैं, ऑफ़र देते हैं, प्रपोज़ल देते हैं, वाई नॉट, क्यों ना ट्राई किया जाए। तो वो ट्राई के चक्कर में दूसरे ऑप्शन को टाइम देते रहे और कहीं ना कहीं उन्होंने आपको खो दिया है। तो आज जो इनकी हालत है वो ये है कि ये वापस आना चाहते हैं, एक और चांस आपसे मांग भी रहे होंगे या कुछ ऐसा सोशल मीडिया पे लगा रहे होंगे जिससे आपको फील होता हो कि ये लाइफ में आना तो चाह रहे हैं लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। और उसके बाद अगला मैसेज बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है, आई नो यू लव मी टू बट यू डोंट वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट मी। ये मैसेज क्लियर कहता है कि इनको पता है आप इन्हें प्यार करते हो बट आप इन्हें कांटेक्ट नहीं करना चाहते। शायद आपका ईगो हर्ट हुआ है, शायद आपके इमोशंस हर्ट हुए हैं, चाहे आप इंटरनली कितना भी इन्हें प्यार कर रहे हो, लेकिन आपने वो कंट्रोल अपने ऊपर कर लिया है, बैलेंस बना लिया है कि अब मेरा प्यार सस्ते में नहीं जाएगा। मेरा प्यार कोई ऐसा प्यार नहीं है जो तुम 2 महीने के लिए आओ, फिर मुझे सॉरी बोलो और मैं तुम्हें चांस दूं, फिर तुम मेरा दिल तोड़ो, मेरे से मीठी मीठी बातें करो और फिर छोड़कर चले जाओ। तो कहीं ना कहीं आपने ना इस पर्सन को बहुत मौके दे डाले हैं ऑलरेडी, और अब आप चाहते हो अगर आना है तो किसी सॉलिड डिसीजन के साथ आएँ, आपको बीच में लटकाए ना, आप ये चाहते हो।
तो बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये कनेक्शन आगे चलकर 2 से 5 हफ्तों में कोई ट्विस्ट लेने वाला है, कोई ऐसा टर्न आने वाला है जहाँ पर ये बस अपनी मन की बात को कह डालेंगे। वो कुछ भी हो, शादी को लेकर हो, शादी करनी है नहीं करनी, साथ रहना है नहीं रहना, या फिर आप ही के साथ आगे फ्यूचर में हमेशा आपको सपोर्ट करना है, प्यार देना है और आपके लिए इस थर्ड पार्टी से बाहर आना है। तो मुझे जो नज़र आया गाइज़, मैंने वो आपको क्लियरली बता दिया। आज की रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। अगर ये वीडियो या ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी रीडिंग्स कभी भी शुगर कोटेड नहीं होती, जो जैसे आता है आपको वही बताया जाता है। अच्छा लगे तब भी सही, नहीं लगे तभी सही, लेकिन ये जनरल रीडिंग्स हैं और आपको स्ट्रेस में नहीं आना। रीडिंग्स में जो एनर्जीज़ हैं वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती हैं। अगर आपको अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, जानकारी चाहिए, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएंगी। अभी मैं आपसे विदा लूँगी और इस वीडियो को क्लेम ज़रूर करें, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। तो बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मुलाकात होगी। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।